जब जिंदगी हमें गिराकर रौंद कर किसी के दरवाजे का पायदान बना के छोड़ देगी, तब या तो हम वहीं नीचे फर्श पे पड़े रहकर बस अपनी किस्मत के खराब होने का, अपने इतने छोटे होने का गीत गाते रह सकते हैं, या हिम्मत जुटाकर फिर से खड़े होने का वो साहसी कदम उठा सकते हैं। अपने गिर जाने को ही अपनी मंजिल तक पहुंचने का सबसे बड़ा कारण बना सकते हैं कि हाँ, मैं नीचे पड़ा हुआ था, हाँ, मैंने ही लोगों को मुझ पे पैर रख के अपने ऊपर से जाने दिया, मगर अब दोबारा नहीं। अब मैं खुद से वादा करता हूं कि आज के बाद ऐसा फिर कभी दोबारा नहीं होगा। अब मुझे इस पायदान की नौकरी से इस्तीफा देना है। अपने उस ड्रीम जॉब का इंटरव्यू देने के लिए मुझे तैयार होना है। और मुझे पता है मैं इस सफर में गिरूंगा, पर फिर कभी दोबारा यूं ही पड़ा नहीं रहूंगा। इतना या उतना, पर उठते रहने का हमेशा एफर्ट मैं मारता ही रहूंगा। क्योंकि अगर इस गिरने से मैंने लेसन नहीं सीखा, आज की अपनी इस हार को अपनी कल की जीत में तब्दील नहीं किया, तो वो कल का जीतना तो मेरे हाथ से जाएगा ही जाएगा। उसके ऊपर आज का दिन खराब, ये आज का हारना भी मेरे किसी काम का नहीं रह जाएगा। जीत तो आसमान में हो रही आतिशबाजी है। उस आतिशबाजी के पीछे छुपी मेहनत में ही जाके हम उस हार को ढूंढ पाएंगे। क्योंकि अपनी अगली आतिशबाजी को और भव्य बनाने के लिए हमें अपनी पिछली छोटी छोटी हारों से सीख लेनी पड़ेगी। जितना हम आज हारेंगे, उतने ज्यादा कल हमारे जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। और अगर कोई मुश्किल चीज हासिल करनी हो, तो शुरू में हारना तो पड़ता ही पड़ता है। सबसे अच्छी ट्रेनिंग, सबसे अच्छी कोचिंग का राज तो उस बार बार उठ के आने में ही छुपा है। उसी में उस गोल को पाने की चाहत, अपनी मंजिल को पाने का वो पागलपन छुपा है। हम कितने स्ट्रांग हैं, कितने ताकतवर हैं, क्या लगता है? कभी सोचा है कि हम बस अपनी सबसे कमजोर कड़ी के जितने ही ताकतवर हैं? मतलब अगर एक जंजीर को खींच कर तोड़ेंगे, तो वो अगर टूटेगी तो अपने सबसे वीकेस्ट लिंक, मतलब अपनी सबसे कमजोर कड़ी के पास से ही तो टूटेगी। जंजीर हो या हमारी जिंदगी, वो हमेशा सबसे कमजोर हिस्से से ही टूटना शुरू करती है। और इसीलिए हमें हर रोज उस लोहार की दुकान में पहुंचकर उसी सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत बनाते जाना है। ग्राउंड में पहुंचकर, क्लास में पहुंचकर, ट्रेनिंग में पहुंचकर खुद के उस वीक लिंक को सबसे स्ट्रांग लिंक बनाना है। कमजोर होना गलत बात नहीं है। कमजोर कहां से हैं के बारे में ना पता होना गलत बात है। वो इंटरव्यू में पूछते हैं ना, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? वो इसीलिए ही पूछते हैं। वो जानना चाहते हैं कि हम अपनी कमजोरियों को पहचानते भी हैं या नहीं। क्योंकि हमें बचपन से उन्हें आइडेंटिफाई करना नहीं सिखाया जाता। और अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करके, उनको इग्नोर करके, हम बस कुछ देर के लिए ही खुद को अच्छा और बड़ा महसूस करा सकते हैं। लेकिन जब वो कड़ी वहीं उसी जगह से टूटती है, तो उसके साथ साथ हमारा ये वहम भी टूटता है। देखते ही देखते हम धड़ाम से जमीन पे आके गिरते हैं, और फिर वही दोबारा उठने का एफर्ट वगैरह वगैरह। लेकिन सोचो, अगर हमें पता हो कि हम कमजोर हैं और कहां से कमजोर हैं। भागते समय हम सांस ठीक से नहीं ले पाते, अगर ये पता हो
तो उस पर काम किया जा सकता है। किस सब्जेक्ट में हम कमजोर हैं ये पता हो तो उसका ट्यूशन ढूंढने का मूड तो बनाया जा सकता है। वीकनेस ढंग से डिफाइंड हो तो उस पर आसानी से काम किया जा सकता है। हमें बस उसको पहचान के आइडेंटिफाई करके उसी पर अपना पूरा फोकस बनाना है। और अगर ये कर लिया तो अगले इंटरव्यू में वही वीकनेस हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी वीकनेस ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। उज़ैन बोल्ट हाइट की वजह से 100 मीटर भागने में हिचकिचाता था और बाद में उसकी हाइट ने ही उसको सबसे तेज इंसान बना दिया। हमारी दिक्कतें ही हमारे जीवन के इस महल की नींव हैं। प्रॉब्लम्स ही हमारी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हैं। दाग अच्छे हैं यार, अगर प्रॉब्लम है तो गुड की प्रॉब्लम है, दिक्कत है, क्योंकि इस पे काम कर करके, इसको ठीक कर करके मैं इस खोटे सिक्के को ही हीरा कैसे बनाता हूं। इस बाजी को खेलना ही तो मुझे बाजीगर बनाता है।